दिल्ली की भीड़ भाड़ और शोर से दूर राजस्थान के एक छोटे से गांव में मेरा दोस्त अर्जुन रहता था। दिवाली की छुट्टियों में हम 3 दोस्त, मैं, अर्जुन और प्रिया वहां घूमने गए थे। एक शाम चाय की दुकान पर बैठे हुए अर्जुन ने कहा, यार मैंने सुना है गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है। लोग कहते हैं वहां भूतों का डेरा है। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। तभी दुकान के मालिक बुजुर्ग काका ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, उस हवेली का नाम मत लो। 50 साल पहले वहां जो हुआ था उसके बाद से कोई वहां नहीं गया। मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैंने पूछा, क्या हुआ था काका? काका की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उस हवेली के मालिक ठाकुर सागर सिंह एक क्रूर इंसान था। उसने अपनी पत्नी मालविका को शक के आधार पर जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है और जो भी वहां जाता है वो उसे अपने साथ ले जाती है। चलो ना देखते हैं। पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा, लेकिन प्रिया बोली, अरे यार डर क्यों रहे हो? चलो प्रूफ करते हैं कि भूत वूत कुछ नहीं होता। अगली रात 12 बजे हम तीनों उस हवेली की तरफ चल पड़े। रास्ता सुनसान और अंधेरा था, सिर्फ हमारी टॉर्च की रोशनी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों को जमा देने वाली थी। हवेली के सामने पहुंचकर हम रुक गए। वो भव्य लेकिन डरावनी थी। टूटे हुए दरवाजे, चटके हुए खिड़कियां और दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं। मुख्य गेट पर जंग लगा हुआ ताला था। शायद वापस चलना चाहिए। नहीं, अब तो यहां तक आ ही गए हैं। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, एक जोरदार चीख सुनाई दी। जाओ यहां से, वरना मार डालूंगी। हम तीनों सख्त हो गए। प्रिया की चीख निकलने ही वाली थी कि हमने देखा एक बूढ़ा कौवा था जो खिड़की से उड़ा। बस एक कौवा था। हम अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर अंधेरा और भी गहरा था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। धूल की मोटी परतें जमी थी। हर कदम पर फर्श की लकड़ी चरमराती थी। यहाँ तो बस सन्नाटा है। ऊपर वाले तल से गिरते पानी की आवाज आई। जा ऊपर जा। हमारी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ऊपर चलते हैं, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए हवा और ठंडी होती गई। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। दूसरी मंजिल पर एक लंबा गलियारा था। दोनों तरफ कमरे थे। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कौन है वहां? मैं हूं यहां तुम्हारे साथ। वो आवाज औरत की आवाज थी। हमारे बिल्कुल पास से आ रही थी। हम उस कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलते ही अंदर का नजारा देखकर हमारी सांसें रुक गईं। कमरे में एक पुराना आईना था और उस आईने में एक औरत का प्रतिबिंब। वो हमें घूर रही थी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और खून से सनी आंखें। उसका मुंह खुला था जैसे चीख रही हो। तुम आ गए, अब तुम्हारी हड्डियों की बोटी बना दूंगी। भागो! हम दौड़े, लेकिन जितना हम दौड़ते गलियारा उतना ही लंबा होता जा रहा था और पीछे से वो आवाज, धम धम धम, किसी की पायल की आवाज पास आती हुई। कहाँ भागोगे? ये मेरा घर है, यहाँ से कोई नहीं जाता। हम नीचे की तरफ भागे। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी एंडलेस लूप में फंस गए हों। भागते रहो, थक जाओगे फिर पकड़ लूं। तभी अचानक रुक गए। हम एक अजीब से कमरे में थे। चारों तरफ दीवारें थीं। कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं। ये क्या हो रहा है? ये हमें मार देगी। भागो यहाँ से, बचाओ कोई हमें। तभी दीवार से एक आवाज आई। एक औरत की आवाज, दर्द और गुस्से से भरी हुई। तुम भी मेरी तरह यही रहोगे हमेशा, इसी अंधेरे में, इसी दर्द में। जिस तरह मैं तड़पी रुई गिड़गिड़ाई, वैसे वह तुम्हारे साथ होएगा।
फिर दीवार में एक चेहरा उभरने लगा, लाइबा का चेहरा। वो दीवार से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। देखो मुझे, ये मेरा चेहरा है जिसे रबनवाज ने तोड़ दिया। अब तुम्हारा चेहरा भी वैसे ही नोचूंगी। हम तुम्हें कुछ नहीं करना चाहते, मैंने चीखते हुए कहा। हमें बस यहां से जाने दो। जाने? कोई यहां से नहीं जाता। जैसे मैं नहीं जा सकी वैसे तुम भी नहीं जाओगे। तुम्हारा खून पीऊंगी, तुम्हारी हड्डियां चबाऊंगी। उसके हाथ दीवार से बाहर निकलने लगे, लंबे हड्डियों वाले हाथ, नाखून लंबे और नुकीले। उसकी उंगलियां हमारी तरफ बढ़ रही थीं। आओ मेरे पास आओ, तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी, तुम्हारी जीभ खींच लूंगी। तभी अचानक प्रिया चिल्लाई, रुको, मुझे याद आया। मेरी दादी ने बताया था भूतों से बचने के लिए एक मंत्र। तो बोलो जल्दी। प्रिया ने आंखें बंद की और जोर से बोलना शुरू किया। भूत प्रेत पिशाच दूर हो जाओ। जो आत्मा भटकी है शांति पाओ। सत्य की शक्ति से झूठ मिट जाए। जो निर्दोष है उसे न्याय मिल जाए। नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो? रुक जाओ। लाइबा की चीखें तेज हो गईं। उसके हाथ वापस दीवार में खिंचने लगे। वो तड़प रही थी, चिल्ला रही थी। उसका पूरा बदन आग में जल रहा था। प्रिया ने और जोर से बोला, सच्चाई का नूर अंधेरे को मिटाए। बंधन टूट जाए, आत्मा मुक्त हो जाए। बहुत दर्द हो रहा है, रुक जाओ प्लीज। प्रिया थक गई थी, लेकिन मंत्र पूरा करना जरूरी था। हम दोनों ने उसे संभाला। अचानक सब शांत हो गया। लाइबा के हाथ पूरी तरह दीवार में समा गए। उसकी चीखें बंद हो गईं। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। तुमने मुझे दर्द नहीं दिया, तुमने तो शांति का मंत्र बोला, क्यों? और तभी लाबा की हंसी गूंजी, लेकिन इस बार वो हंसी पहले से भी ज्यादा खौफनाक थी। तुम सच में सोचते हो मैं शांत हो गई? हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। भागो, अभी भागो! हम तीनों दौड़े। लाइबा हमारे ठीक पीछे थी। उसकी चीखें कानों को फाड़ रही थी। हम गलियारे में भागे। हर तरफ अंधेरा था। हम मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा बंद था। खुलो, खुलो भगवान के लिए! हम तीनों ने पूरी ताकत से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। हम बाहर भागे। रात का अंधेरा था, लेकिन हवेली से बाहर हम रुके नहीं, बस भागते रहे। भाग लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा के लिए। तुम मुझसे नहीं बच सकते। हम गांव तक भागते रहे। 3 दिन बाद मैं अपने घर में था, दिल्ली में, सुरक्षित। हर रात मुझे वो सपने आते, लाइबा के चेहरे, उसकी चीखें, उसकी हंसी। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, कभी भी किसी भूतिया जगह पर मत जाना, खासकर रात को। लोग कहते हैं भूत नहीं होते, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो होते हैं, और कुछ भूत बहुत बुरे होते हैं। लाइबा ने हमें जाने दिया, लेकिन वो हमारे साथ आ गई, मेरे सपनों में, मेरे दिमाग में। कभी कभी मुझे लगता है वो मेरे कमरे में है, अंधेरे कोने में खड़ी है, मुझे देख रही है। और अब तुम भी मेरी कहानी का हिस्सा हो। लाइक करो अगर तुम्हें डर लग रहा है। कमेंट में बताओ, क्या तुमने भी कुछ ऐसा महसूस किया है? और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी में शायद तुम्हारी कहानी हो।